गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये जो रीड ग्रेड थर्ड के लिए आकाश कटेवा सर के जो 10 मॉडल पर आए हैं, हम उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आइए हम क्वेश्चन फर्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट था कि राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया। तो ये पुनर्जीवित किया गया था 1987 में। हम इसका मतलब डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था प्रारंभ की गई थी 30 मार्च 1949 को। ये किसके द्वारा की गई थी? हीरालाल शास्त्री सरकार द्वारा की गई थी। हीरालाल शास्त्री सरकार द्वारा की। प्रारंभ में 25 जिले व 5 संभाग थे। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तब प्रारंभ में 25 जिले व 5 संभाग थे। ये 5 संभाग कौन कौन थे? जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर थे। 1 नवंबर 1956 को 26वां जिला अजमेर, 1 नवंबर 1956 को 26वां जिला अजमेर ये छठा संभाग बना। मतलब छठा तक इस जयपुर के स्थान पर अजमेर को बना दिया गया था। ठीक है। और 24 अप्रैल को 1962 को संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई। किसके द्वारा की गई थी? मोहनलाल सुखाड़िया ने 24 अप्रैल 1962 को संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई। और 26 जनवरी 1987 को इसको पुनः प्रारंभ किया था हरिदेव जोशी ने। हरिदेव जोशी सरकार द्वारा इसे 26 जनवरी 1987 को पुनः प्रारंभ किया गया था। 4 जून 2005 को 7वां संभाग भरतपुर बना। किसने बनाया था? वसुंधरा राजे सरकार द्वारा। और ये 7वां संभाग बना। ये 7वें संभाग में जिले कौन कौन से थे? भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर थे। अब ये एक्स्ट्रा चीज़ें हमने यहाँ ऐड की है। कोटा संभागीय आयुक्त, जो कोटा संभागीय आयुक्त है उसको दिया हुआ है सिंचित क्षेत्र विकास आयुक्त। सिंचित क्षेत्र मतलब यहाँ आपने देखा, आपने पढ़ा होगा कि ये चंबल नदी से क्या सिंचाई होती है, सिंचित क्षेत्र विकास करेंगे, कोटा संभाग को दिया गया। जोधपुर संभागीय आयुक्त, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर ये मोरू प्रदेश है, जिसे मोरू विकास आयुक्त दिया गया। और उदयपुर संभागीय आयुक्त, इसे जनजाति क्षेत्रीय आयुक्त व अतिरिक्त कार्यभार दिया गया। ये उदयपुर संभाग में कौन? बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर जनजाति क्षेत्र है, तो जनजाति क्षेत्रीय आयुक्त दिया है। ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, ऐसा क्षेत्र जहाँ बालू का स्तूप नहीं पाए जाते क्या कहलाते हैं? तो इसे हमादा कहते हैं। सामान्यतः राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि क्या होती है? तो इसका आंसर है जून से सितंबर के मध्य। जून से सितंबर के मध्य। दक्षिण पश्चिम मानसून राजस्थान में 2 शाखाएं थी, अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। तो अरब सागरीय शाखा से तो राजस्थान में 10% वर्षा होती है और बंगाल की खाड़ी शाखा से 90% वर्षा होती है। ये क्वेश्चन था, सागी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, जालोर। राजस्थान में कितनी रामसर साइट है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत ट्रेंड कर रहा है कि राजस्थान में कितनी रामसर साइट है। तो राजस्थान में 4 रामसर साइट है। कौन कौन सी? केवलादेव घना पक्षी विहार, ये कहाँ है? भरतपुर में है और 1981 को बनी थी। सेकंड नंबर पर सांबर झील जो कि जयपुर में 1990 में बनी थी। अब तीसरी और चौथी ये एक ही दिन बनी है, एक साथ बनी है। मैनार बर्ड विलेज कहते हैं, जिसे उदयपुर 2025 में बनी। और चौथी है खीचन फलोदी 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका, गरासिया जनजाति के गांव का मुखिया क्या कहलाता है? तो यह कहलाएगा सहलोद। कैल्साइट मुख्य रूप से पाया जाता है, तो कैल्साइट मुख्य रूप से कहाँ पाया जाएगा? सीकर में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विलायती बबूल से बिजली बनाने का संयंत्र कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन था, विलायती बबूल से बिजली बनाने का संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा नौलाबास अजमेर में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में, नौलाबास अजमेर में। यह वालर नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना, वालर नृत्य में वाद्य यंत्र का ही प्रयोग नहीं किया जाता, किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। देखो, राव लूणकरण को बीकानेर का राजप्रसाद पाने का वरदान किसने दिया था? तो यह हो जाएगा जसनाथ जी ने। और ये स्वर्गीय हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्धहस्त कलाकार थे? तो ये इनका संबंध है उस्ता कला से। स्वर्गीय हिसामुद्दीन किससे संबंधित है? उस्ता कला से। ये कलाल शब्द का अर्थ है, कलाल शब्द का अर्थ है शराब बेचने वाली एक जाति। कलाल क्या है? शराब बेचने वाली एक जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाले काव्य या कृति क्या कहलाती है? तो इन्हें रूपक कहते हैं। आपको रासो, विगत,
सिलो का तो ठीक है, विगत, रासो, रूपक ये परेशान कर सकते हैं, तो इसका आंसर तो रूपक है। ठीक है। रामू चंद्रना नाटक किसके द्वारा रचित है? ये पंडित भरत व्यास द्वारा है। रामू चंद्रना नाटक पंडित भरत व्यास द्वारा है। कोड़ा ग्रंथ किसकी रचना है? ये जसनाथ जी की रचना है। कर्मभूमि से मातृभूमि योजना कब प्रारंभ की गई? तो यह योजना प्रारंभ की गई थी जनवरी 2025 में। शिक्षा मंत्रालय का एक कार्यक्रम जिसका उद्देश्य स्कूल मानक एवं मूल्यांकन रूपरेखा का इस्तेमाल करते हुए स्कूलों का मूल्यांकन करके इसकी गुणवत्ता में सुधार करना है, तो यह हो जाएगा शाला सिद्धि। ये इंपॉर्टेंट है शाला सिद्धि, क्योंकि ये आपको परेशान, शाला दर्पण, शाला दर्शन ये आपको परेशान कर सकते हैं। ठीक है। आरटीई नियमावली बनाते समय राज्य सरकार ने आरटी एक्ट 2009 की किस धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया? तो धारा 38 हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। रंगीला रत्न अवार्ड 2025 हाल ही में किसे दिया गया? रंगीला रत्न अवार्ड करंट का है, बसंती कुमावत को दिया गया था। किसे दिया गया था? बसंती कुमावत। प्रदाता देता कौन? ये रंगीला फाउंडेशन बीकानेर द्वारा दिया जाएगा। बसंती कुमावत ने हाल ही में एशियन साइकिलिंग प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया और शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को कांस्य पदक दिलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रखर राजस्थान 2.0 या 2.0 अभियान के संबंध में सही नहीं है, सही नहीं है पूछा था। इसमें 4 कथन दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिक्षक दिवस के अवसर पर इस अभियान की शुरुआत की, सही है। कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों में भाषा समझ एवं रीडिंग क्षमता को 90 दिन मतलब अगले 3 महीनों के भीतर सशक्त बनाना है, ये भी सही है। ORF आकलन के आधार पर विद्यार्थियों की पहचान करें और 12 सप्ताह का रीडिंग रिमीडिएशन प्लान लागू करें, विशेष रूप से संघर्षरत विद्यार्थियों के लिए, ये भी सही है। यहाँ कक्षा 3 से 8 के बच्चों के लिए सप्ताह में 3 से 4 बार अंतिम 2 पीरियड में रीडिंग सत्र आयोजित नहीं, ये गलत है। यहाँ अंतिम 2 नहीं, पहले 2 पीरियड में रीडिंग सत्र आयोजित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का सबसे बड़ा फ्लोटिंग फाउंटेन की स्थापना किस झील में की गई? ये कायलाना झील जोधपुर में है। ठीक है। राज्य का सबसे बड़ा फ्लोटिंग फाउंटेन की स्थापना कहाँ की गई? कायलाना झील जोधपुर में की गई। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान है? ये प्रथम स्थान है। एरो स्पोर्ट्स हेतु हवाई पट्टी लीज आवंटन नीति 2025 के तहत हवाई पट्टी कितने वर्ष के लिए लीज पर दी जाएगी? ये 20 वर्ष के लिए, 20 वर्ष। अब यहाँ से कुछ साइंस के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। इसमें आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना आ सकता है। आतरस, आतरस में स्तरावित एंजाइम कौन कौन से? माल्टेज है। माल्टेज का कार्य करेगा, माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में बदलेगी। लैक्टेज क्या करेगी? लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलेगी। सुक्रेज क्या करेगी? सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलेगी। मतलब ये माल्टेज लैक्टेज सुक्रेज बदलेगा तो ग्लूकोज में, मतलब जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलेगी। लाइपेज क्या करते हैं? वसा वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में, लाइपेज क्या करेगा? वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलेगी। न्यूक्लियाजेस, न्यूक्लियाजेस न्यूक्लिक अम्ल व न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड व शर्करा में, न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में बदलेगी। डाइपेप्टाइडेज क्या करेगा? डाइपेप्टाइड को अमीनो अम्लों में बदलेगी। फास्फेटेज क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजन क्षार व राइबोज में बदलेगी। और इरेप्सिन क्या करेगी? डाई तथा ट्राइपेप्टाइड को अमीनो अम्लों में बदलेगी। ये भी इंपॉर्टेंट है। कोई ग्रह सूर्य से जितना दूर होगा उसका आवर्तकाल उतना ही अधिक होगा, यह अवधारणा केपलर के किस नियम ने समझाई थी? तो ये केपलर के 3rd नियम ने समझाई थी। क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में। हीरे में कार्बन संकरण अवस्था होती है, तो हीरे में sp3 संकरण अवस्था होती है। हम ये द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसका एक मूल 2 माइनस √3 है। तो एक, जब हमें एक मूल दिया तो हम दूसरा मूल निकाल सकते हैं। हम इस दूसरे मूल को मानेंगे 2 + √3। जब हमें एक मूल दिया हुआ था तो हम निशान बदल के 2 मूल बना सकते हैं। ठीक है। अब हम देखते द्विघात समीकरण शुद्ध होता क्या है। देखो ये होता है x² -
एल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फ़ा बीटा बराबर 0। तो हम एल्फ़ा प्लस बीटा का या एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा, जैसे कि हम इस सूत्र को यहाँ जैसे कि ये 2 माइनस 3 प्लस जब 2 प्लस 3 इसका योग करते थे, देखो 2 और 2 तो 4 हो जाएगा और अंडर रूट माइनस 3 से अंडर रूट प्लस 3 हट जाएगा, तो एल्फ़ा प्लस बीटा का मान तो 4 हो जाएगा और एल्फ़ा बीटा का मान हो जाएगा यहाँ पे, इसको ही गुणा कर दो, प्लस को हटा के गुणा कर देंगे तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा और 3 से 3 को अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 करेगा 3 ही होगा, तो एल्फ़ा बीटा हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम इसे सूत्र में यहाँ पे रखते हैं तो हो जाएगा एल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4 हो जाएगा और ये एक्स प्लस एल्फ़ा बीटा का मान कितना हो गया 1 बराबर 0। तो ये हमारे पास आंसर ये आ गया। हमारे पास यहाँ ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन था मैथ का, 9 की पावर एक्स इज इक्वल टू 9/3 की पावर एक्स हो तो एक्स का मान क्या होगा। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं। फिर 9 की पावर एक्स है तो हम 9 को 3 की पावर 3 का स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या, तो हमने 9 को लिखा 3x 3 का स्क्वायर और x और इस 3 को यहाँ ले आए गुणा कर दे, इसको मतलब इससे गुणा किया है, ठीक है। और यहाँ 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख लेते हैं और आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 2x और x जुड़ेगा 3x होगा और यहाँ 3 का स्क्वायर, तो ये 3x बराबर 2, तो x का मान हो जाएगा 2/3। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का आप देख लेना, सॉल्व कर लेना। किसी कमरे के चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो माना कमरे की चौड़ाई x है तो लंबाई इसकी 2 गुना है तो 2x हो जाएगी। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, तो आधार का परिमाप ऊंचाई दे रखी है अपने को 11 बराबर क्षेत्रफल दे रखा है 660, तो आधार का परिमाप क्या होगा 660/11, 660/11 हो जाएगा, तो ये 60 हो गया। ठीक है, ऐसे आप इसको पूरा देख लीजिए। शीशे का एक ठोस गोला जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। अगर आपको सूत्र गोले का सूत्र याद है तो आराम से हो जाएगा। एक शंक्वाकार टेंट में 25 व्यक्तियों का बैठना है। प्रत्येक व्यक्ति को 4 मीटर स्क्वायर जगह और सांस लेने के लिए 80 मीटर क्यूब हवा चाहिए। तो टेंट की ऊंचाई ज्ञात कर, ये आप ज्ञात कर लेना। नेक्स्ट 100 इकाइयों का समांतर माध्य 50 है। बाद में यह पाया गया कि सबसे बड़ी इकाई का मान जो कि गलती से 150 बताया गया है वास्तव में 160 है, तो वास्तविक माध्य होगा। तो वास्तविक माध्य कैसे निकालेंगे, 100 इकाइयों का समांतर माध्य 50, 100 × 50 माइनस 150 गलती से लिख दिया था, इसकी जगह लिखना है कि 160, तो प्लस 160 कर देंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा, मतलब 100 × 50 करेंगे तो 5000 प्लस यहाँ से 150 में से 160 घटाएंगे तो 10 बचेगा, यह आ गया। तो 50.1% आंसर। और ये लास्ट क्वेश्चन, निम्न बारंबारता बंटन के माध्य का वर्ण ज्ञात कीजिए। आप कर लेना, ये इसका आंसर होगा 48 से 52 के मध्य। और ये एक है GIGO से तात्पर्य है। धन्यवाद। अगर ऐसे ही वीडियो को आप आगे इस टेस्ट सीरीज़ के वीडियो सॉल्यूशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।